चले गए महाराज जी, तब वो आश्रम में तो चल रहा निर्माण कार्य रोक लगा रहे भाई, चक्कर में रोक गए, सब भैया बुलाए गए, गीता को कहा होना चाहिए तो जी जैसी और आप संत भगवान मैंने जैसी रास्ता बताया, जैसी मैंने फिर कही थी बिल्कुल भैया मेरे संत भगवान की बात का पानी का बाहर निकलना है। अपना गेट के बारे में, गेट के बारे में कोई धर्मशाला हमारे संत भगवान आ गए, अब लखा तो क्या करो, कुछ ऐसो भी कमरा रेज रूम मुंह ऐसो बन जाए। मेरे संत जैसे टुकी नहीं जाए, मेरे संत जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणं, नमो अनंताणं, नमो शिवाणं, नमो देवाणं, नमो आयर्यणं, नमो आयर्यणं, नमो उवच्छायाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहि सवशावुरं। नमो लोहे सप्तसाव। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सर्वत्र प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। सर्वत्र प्रभु पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान विराग सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले जिनवाणी माता की जय। रासो वाले बाबा की बोलो, पांडा विष्णु सागर जी महाराज की जय। देखिए महानुभाव, जैसे रामायण आपने पढ़ी लिखी है, वैसे ही एक जैन रामायण भी है। कैसी रामायण है? रामायण कोई अलग नहीं है, जहाँ से हिंदू रामायण समाप्त हुई है। क्या कहा मैंने? जहाँ से हिंदू रामायण समाप्त हुई, वहाँ से जैन रामायण चालू हो गई। जैसे अपने यहाँ रामचंद्र जी को दिखाया गया, वो वनवास पे गए, लेकिन वनवास के बाद क्या किया वो हमने बताया। समझ रहे? ऐसे ही रूप उन्होंने धारण किया, ऐसे ही गांव-गांव मठ आश्रम में और नदी तालाब तरुवन में घूमते रहे। जहाँ रुक गए वहाँ सोए नहीं, और जहाँ सो गए वहाँ रुके नहीं। ये वनवास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऐसे ही रामचंद्र जी का जीवन हम लोग ने भी अपनाया। उन्हीं के मार्ग पर अपन क्या कर रहे हैं? उन्होंने धनुष बाण रखा शत्रु के रक्षा के लिए, कोई इन पर आक्रमण न करे, और हमने ये पिच्छी रखी है जीव रक्षा के लिए, कोई जीव ना मरे। समझना मेरी बात को। उन्होंने भी जंगल में रह करके किसी को वध नहीं किया, मारा नहीं, तड़पाया नहीं, परेशान नहीं किया। उल्टा रोते हुए लोग आए तो उनको खुशियां दे गए। क्या दे गए? सीता का दुख था लेकिन भूल गए, जटायु के दुख में लग गए, बाली सुग्रीव का मित्रता कराने में लग गए, अन्य लोगों की सेवा में लग गए। इसलिए कहा जाता है करोगी सेवा तो मिलेगी मेवा। क्या मिलेगी? तो संतों की सेवा के लिए आश्रम बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? अब बहुत पुराना है, व्यवस्था इसके लिए बहुत सारी चाहिए पड़ती है। हमने देखा यहाँ पर आए दिन भंडारे चलते रहते हैं। यहाँ से कोई भूखा नहीं गया, हम भी नहीं गए। क्या नहीं गए? हम भी यहीं आश्रम में आहार करके गए। चौका लग गया, पिछली बार भी आए, हमने बहुत सारे मठ आश्रम में रुक कर आए, लेकिन ऐसे मठ हमें कहीं नहीं मिला। बहुत सीधे सच्चे बढ़िया। और कई जगह तो लोग कहते हैं इतनी सी जगह कर लो, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रहने के बाद भी मना कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन महंत जी ने बोला हमारा आश्रम आप ही लोगों के लिए बना, और अगली बार फिर आना। तो मैं अगली बार फिर आ गए, और अच्छे भद्र परिणामी हैं, खूब संतों की सेवा व्यवस्था में रहते, कोई परिगय लंपट व्यवस्था नहीं है, खूब संतों के लिए कर रहे हैं। और आप सबको मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई 100, 200, 500 साल पहले किसी संत ने खूब तपस्या कर रखी है। उस तपस्या के फल से ही अपन सब इकट्ठे हो रहे हैं। समझ रहे? और ये धरती संतों की धरती है। जब सिकंदर यूनान से निकला तो उसके सब लोगों से पूछ कर आया कि भारत जा रहा हूँ, क्या लेके आऊँ? तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। किसी ने कहा जेवर ले आना, किसी ने कहा हथियार ले आना, किसी ने कहा ये ले आना, किसी ने कहा वो ले आना। अपनी माँ के पास गया सिकंदर, और माँ से बोला माँ बताओ मैं भारत को जीतने जा रहा हूँ, जीत के आऊँगा तो क्या लेकर आऊँ? तो उसकी माँ ने रुपया पैसा दौलत नहीं मांगी, बोली एक काम कर लो, यूनान में संत नहीं है, तुम भारत से एक संत ले आना।
क्या ले आना? क्योंकि जहाँ संत रहता है वहाँ समाज रहती है, और जहाँ समाज होती है वहाँ संस्कार होते हैं, और जहाँ संस्कार होते हैं वहीं ऐसे मठ आश्रम बनते हैं। और अगर संस्कार ही ना हो, समाज ही ना हो, तो कौन बना रहा है मठ आश्रम? यहाँ पर कितने लोग आते हैं, सीताराम सीताराम जाप करते हैं, खूब यहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बनती है। कितने ऐसे लोग हैं 2 दिन 4 दिन 8 दिन यहाँ रह कर जाते हैं, साधना का स्थल है। अब बताओ, हम भी नरवर से निकल के आए, नरवर से लेकर शिवपुरी तक 50 किलोमीटर एरिया में कहीं है ही नहीं कुछ ऐसा आश्रम जहाँ हम रुक पाएँ। तो ये मिला इसलिए रुक गए, अब आगे है ही नहीं तो आगे कहीं ना कहीं जुगाड़मेंट करेंगे। तो हमारा तो ये सोचना है कि हम 2 बार यहाँ रुक गए, हो सकता है कालांतर में फिर आएँ, फिर रुक करके जाएँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ से उठें, उससे पहले अपना कुछ ना कुछ अनुदान दे कर जाएँ, जिससे महंत जी यहाँ पर खूब अच्छा निर्माण कराएं। देखो बन रही है ऊपर कमरे, फिर आप ही लोग के लिए काम आएगा, हम लोग के काम आएगा। और साधु के लिए कहा गया, अगर साधु कमरा बनवाया आपने और उसमें बैठकर एक बार 1 घंटा भगवान का सीताराम सीताराम जाप कर गया, भगवान महावीर का नाम ले गया, तो आपकी 3-4 पीढ़ियां तर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हाँ, संत जहाँ रुकते हैं उसके 18 किलोमीटर एरिया में कभी कोई जानवर नहीं मरता, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई दुर्घटना नहीं घटती, अपितु पूरे एरिया में शांति का वातावरण आ जाता है। क्या आ जाता है? जैसे पेड़ है कितने एरिया में छांव दे रहा है, ऐसी संतों की छांव और आशीर्वाद कुछ क्षेत्र पर बना रहता है जहाँ वो बैठ जाते हैं। जैसे आज हम बैठे, कितने सारे भगत आए दौड़ दौड़ के, भाग भाग कर आए कि नहीं आए? और संत नहीं होते तो कौन आता? आए हुए व्यक्ति भी चले जाते। इसीलिए आप सबसे निवेदन हमारे महंत जी ये कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास के बारे में आप सभी लोग मुक्त हाथ से दान दें, खाए पिए रहें, सेवा करें, भैया वित्ती करें, खूब इस क्षेत्र के बारे में सोचें। और सरकार से भी एक एप्लीकेशन देकर आए कि यहाँ संतों के लिए स्थान बना रहे हैं, कोई गुंडों के लिए स्थान नहीं बना रहे। शराब के लिए आप परमिशन दे सकते हो, कैफे के लिए परमिशन देते हो, पान गुटखा के लिए आप परमिशन देते हो, लेकिन मंदिर के परिसर के लिए मंदिर तोड़ देते हो, जैसे भी उठा के भाग जाते हो। तो जहाँ संत होंगे, भगवान होंगे, वहीं तो सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसलिए सरकार को भी बोलो कि भैया यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन रही है, कोई ऐसा कोई उल्टे सीधे काम तो हो नहीं रहे, भंडारे चल रहे, भजन का कीर्तन चल रहा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रशासन शासन खूब अच्छा सहयोग करे, ठीक है ना। तो आज हम लोग आए हैं इतनी दूर से, तो आज कौन घोषणा करेगा कमरे के निर्माण के लिए, रेत के लिए, सीमेंट के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए? बताओ, शुरुआत करो बढ़िया, छोटी से छोटी राशि और बड़ी से बड़ी राशि, जो भी आपको देना है घोषणा करो और महंत जी के स्तंभ मजबूत बनाओ। हाँ भाई, शुरुआत करो, कौन बोलेगा? है? नहीं, अपने अपने पर्सनल अभी हमारे शिवपुरी में महाराज जी के सानिध्य में जो मंदिर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जेब में अगर 2 रुपये आए तो हम उसमें से 1 भी दे सकते हैं, चवन्नी दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों ने, किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 11 लाख दिए, हमारे यहाँ 51,000 से कम उस मंदिर निर्माण के लिए किसी ने दिए नहीं। पर हम सब यहाँ महाराज जी, ये सब हम किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ भाई लोग हमारे ठेकेदारी भी करते हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो महाराज जी का ऐसा कहना है कि यहाँ कुछ विकास हो, उसके लिए अगर आप पे ऐसा ही बनता है कि नहीं महाराज हम 1 ट्रॉली यहाँ बजरी डलवा देंगे, महाराज हमारी तरफ से 500 ईंटें, महाराज हमारी तरफ से 5 कट्टा गिट्टी या बजरी या सीमेंट के, जैसा भी आप लोगों के भाव बने, तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ के विकास के लिए आप सब लोगों में से हाथ उठाएं और बोलें कि हमको देना चाहिए। कौन शुरुआत करेगा? हाँ, ये हमें मत दो। नहीं, खड़े हो आप तो खड़े हो। अभी नहीं, बोल निकालो, कल कोई बात, बोलो क्या निकाल। बहुत बढ़िया। भैया के लिए ताली बजाओ। नाम क्या है इसका? ये लो भैया, ये हमारी तरफ से शिवराम गुर्जर। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई। बताओ भैया, और कौन बोल रहा है? खड़े हो जाओ। 5 कट्टा सीमेंट। कागज पेन दे दो, कागज पेन है, वो पे है, पेन है, ये डायरी हमारे पास है, पेन ले लो। एक मिनट पहले बैठ जाओ भैया, एक एक करके एक नोट
देखो हमारे भैया ने नगद दे दिया अभी, ताली बजा दो। ये भी दे दो, रसीद भी दे दो तुम्हारा। देख मैं लिखता या ऊपर भैया शिवराम भैया ना पहले कौन किया 21 कट्टा कितने दे दिए इनने? हमारे भैया ने 4500 रुपए दिया भी आश्रम के लिए, ताली बजा दो। क्या नाम है भैया? शिवराम गुर्जर महाराज जी 4500 रुपए। नाम क्या है? नाम क्या है? केरू खेरू भैया की तरफ से लिखो 5 कट्टा सीमेंट का। 11 कट्टा सीमेंट। हाँ 5 कट्टा लिखो खेरू भाई। खेरू भाई कहाँ के हैं? खेरू भाई करैया। खेरू भाई बल्लू मावई 21 कट्टा 5 कट्टा। हाँ बल्लू भाई की तरफ से 21 कट्टा सीमेंट भैया, ताली बहुत बजा दो। बढ़िया। बल्लू भाई 21 कट्टे। और ये बाबूजी क्या लेके आए? 500 रुपए लेके आए भैया, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ भाई। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? हैं? महेंद्र भैया, महेंद्र भैया। महेंद्र भाई। हाँ भैया और लाओ भैया। अभी नहीं हो तो नाम भी लिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जेब में पैसा। और किसानी व्यवस्था जब हो जाए तो ला के दे दियो, अपना तो काम चल ही रहा है यहाँ पे। और बताओ भैया हैं? ऐसा नहीं है, अपने को सबको भले ही चाहे 2 कट्टे दो 5 कट्टे दो, जिसमें आ जाओ इधर आओ, इधर आओ। जो बने सो दो। आपके अपने लिए स्थान बन रहा है, महेंद्र जी के लिए नहीं, अपन लोगों के लिए। नहीं 1500 रुपए तुम तो शराब और गुटखा में फेंक देते होगा निकाल करके। हाँ स्थायी काम है। क्या नाम? 1100 रुपए। क्या नाम भैया? शिव सिंह हैं? हरिशंकर गुर्जर। लो भैया। हरी किशन। हाँ, लो ताली बजाओ। 1100 रुपए। हाँ, बोलो, क्या नाम है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? गिरजाज गुर्जर की तरफ से 5100 रुपए भैया। हाँ ये लो ताली बजा दो। 51। और लाओ कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया। 500 रुपए में मालूम है 10 ईंट और 1 बोरे सीमेंट लग जाएगा। बहुत बढ़िया महाराज। 51 कट्टे। क्या नाम है? 51 कट्टे। बताओ ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। घनश्याम जी को महाराज जी इनाम लो। ताली बजाओ भाई, 51 कट्टे सीमेंट के आएंगे। बहुत बढ़िया। और बताओ और परमाल सिंह कौन है? परमाल सिंह। हाँ 5100। परमाल गुर्जर। खड़े हो जाओ। आ जाओ इनाम ले लो। महाराज जी क्या है भैया, अच्छा काम है। ताली बजा दो भाई। परमाल कितने? 51 कर रहे हैं आप? हाँ 5100। बढ़िया। 11,000 वाला आओ। एक नंबर बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मालूम है एक डंपर गिट्टी कम से कम 35,000 रुपए की आएगी। ताली बजाओ। क्या नाम भैया का? बताइए भैया नाम। उदल सिंह गुर्जर की तरफ से भी एक डंपर गिट्टी 35,000 रुपए की आएगी। ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। और कौन बता रहा है? बताओ क्या दे रहे? 1100 रुपए। नाम बताइए भैया, नाम बताओ। भैया का नाम? हैं? हेमेंद्र। बहुत बढ़िया। लो राम राम साहब। 1100। आइए बताइए। हरिशंकर गुर्जर। हाँ क्या? 5100 रुपए भैया। बहुत बढ़िया। ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। अरे भाई हम बांध के नहीं ले जाएंगे, यहीं पे लगना है। तुम तो महाराज गिफ्ट बांटे, महाराज ले जाएंगे, अपना कोई काम नहीं है। हाँ और बताइए। 5100 रुपया गोपाल सिंह भैया आ जाओ, मामा की तरफ से ताली बजा दो भाई। बहुत बढ़िया। और बताइए 500 1100 जितना भी देना है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज चाहे 100 रुपये दे के जाना, पर आज जरूर दे। 5 आ जाओ। हाँ वीरेंद्र सिंह मुरैना वाले भैया। बिल्ड मुरैना के नटराय महाराज हैं। तीन दिन हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। 5 कट्टे सीमेंट भैया की तरफ से रहेंगे भैया। ताली बजा दो। 2100 रुपए पंडित जी की तरफ से। हाँ क्या नाम? बकीर सिंह। चैत गाँव के चैत करैया के पास वाले। करैया के पास वाले। वकीला 2100 रुपये। सीताराम गुर्जर लिखो 51। अरे चलो सीताराम गुर्जर 5100 रुपए। ताली बजाओ। ले लो।
तैयार आप बजे? ताली बजा। 11 कट्टा, बहुत बढ़िया। 11 कट्टे सीमेंट भी है, ताली बजाइए। उधम सिंह, उधम सिंह। आओ और आओ, कौन आ रहा है? हैं? रेता कितने दो गई? अरे भैया सुनो, अरे भैया एक मिनट, अरे भैया की तरफ से क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह पवैया की तरफ से 5 ट्रॉली रेत आएगी भैया। 11 करोड़ 10 ट्रॉली रेता। 1100 कल्लू भाई की तरफ से 1100 रुपए 10 ट्रॉली रेता। 10 ट्रॉली रेता आएगा भैया। हम बताओ 1100 नगद और 1100 नगद दे रहे हैं। नाम बताया आपने? रामबरन का क्यों? टुकी के भैया जहाँ हम जाएंगे आज शाम के। ताली बजाओ, 11 ट्रॉली आएगी। नाम क्या है? बल्लू गुर्जर की तरफ से 11 कट्टे सीमेंट आएंगे। 1 मिनट, रामबरन